स्थापयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एषोऽनुरात्मा चेतसा वेदितव्यः यस्मिन् प्राणः पञ्चधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्च कामान् तं तं लोकं जयते तांश्च कामान् तस्मादात्मज्ञम् अर्चयेद्भूतिकामः यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्च कामान् तं तं लोकं जयते तांश्च कामान् तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चयेद्भूतिकामः इति तृतीयमुण्डके प्रथमखण्डः। 9वें मंत्र में श्रुति ने आत्म तत्व का लक्षण बताया। सूक्ष्माति सूक्ष्म है, अर्थात गुण रहित है। अणु है, अणु का अर्थ आकार में छोटा है ऐसा नहीं, जिसमें ये जो पंच गुणात्मक जो तत्व है आकाश वायु इत्यादि, वो उसमें नहीं है, निर्गुण, और इसलिए उसमें प्रमेयत्व नहीं है। इंद्रिय आदि जो साधन है जिससे हम व्यवहार करते हैं, उसके द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता। तो बोले फिर ग्रहण कैसे होता है? तो कहा यस्मिन् विशुद्धे विभवति एष आत्मा। आत्म तत्व विद्यमान है, उसको कहीं से प्राप्त नहीं करना है, लाना नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है किसी कर्म का फल नहीं है। कर्म का फल होता तो व्यक्ति कर्म करके उसको प्राप्त करता। तो आत्म तत्व नित्य प्राप्त है, नित्य उपलब्ध है, लेकिन अशुद्धि के कारण अनुपलब्ध सा लगता है, अप्राप्त सा लगता है। तो यहां लिखते हैं विशुद्धे विभवती। यदि विशुद्धि हो गई तो फिर यही उसका अभी ही अनुभव हो जाता है। अशुद्धि का स्वरूप यहां बताया कि क्लेश आदि जिसमें है, राग द्वेष आदि, ईर्ष्या, अभिमान, इनको षड रिपु भी कहते हैं, षड विकार भी कहते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मत्सर, तो बोले ये बाधा बन जाते हैं। लेकिन इन्हीं को यदि आप सही दिशा में लगा दिया जाए, लगा दें, तो ये फिर बाधा नहीं बनते, बल्कि उसकी स्तुति हो जाती है।
कामना की वैसे तो निंदा होती है। अर्जुन ने जब पूछा कि पाप का कारण क्या है, तो उत्तर में यही बताया भगवान ने कि काम और क्रोध यही जो है पाप के कारण है। काम ऐसा क्रोध ऐसा। लेकिन यही कामना यदि हम आत्म प्राप्ति के लिए लगा दें, आत्म प्राप्ति की इच्छा हो जाए, तो वो इच्छा की तो बहुत स्तुति होती है, वो तो वर्णीय है, ग्रहणीय है। इसलिए स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे कि भगवत कृत जितनी भी वृत्तियां हैं, वो सारी वृत्तियां लाभकारी है। क्रोध भी उपयोगी है यदि उसका उचित ढंग से उपयोग किया जाए तो। स्वयं पर हम गुस्सा करें, पुलिस में यदि क्रोध न हो तो वो अनुशासन लोगों में नहीं ला सकता। तो इनका उपयोग होना चाहिए, तब तो फिर ये अशुद्धि के रूप में नहीं जाने जाएंगे। लोभ होना चाहिए, सत्संग का लोभ, ज्ञान का लोभ, जप तप करने का लोभ, तब तो गुण बन जाते हैं। हाँ, उसी का नाम हो जाता है, बोले देखो इतने लोभी है, सत्संग रसिक है, एक भी सत्संग छोड़ते नहीं है। जैसे लोग धन को नहीं छोड़ते, तो धन का लोभ निंदनीय है, लेकिन साधना का लोभ वर्णीय है। तो यहां पर कहते हैं कि जो सिद्ध पुरुष है, जो आत्मज्ञानी है, उसने इन सारे विकारों का उपयोग किया और अपने मन को शुद्ध कर लिया। और जब ऐसा हुआ तब विभवती प्रकाशयति आत्मा, तब आप उसको आत्मज्ञानी कहिए, ब्रह्मज्ञानी कहिए, जीवन मुक्त पुरुष कहिए, स्थितप्रज्ञ कहिए, नाम अलग अलग है। गीता में उसी को पंडित भी कहा। अब यहां पर अगला जो मंत्र है उसमें इसी आत्मज्ञानी की महिमा बताई कि आप जरा देखिए ये ज्ञानी कितना महान है, ईश्वरवत है। ईश्वर तो नहीं, ईश्वरवत, ईश्वर जैसा। बोले कैसे आप बोल रहे हो? तो यहां पर लिखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस आत्मज्ञानी की अर्चना करे, पूजा करे, जो अंतिम टुकड़ा देखिए मंत्र का, आत्मज्ञम ही अर्चयेत भूति कामः, मंत्र का आखिरी भाग, आखिरी चरण। बोले जो आत्मज्ञानी की अर्चना करे और उसमें क्या है, कामना है, जो पूजा करने वाला है उसमें कामना है, वैभव की कामना, भूति काम, भूति मतलब विभूति, जिसको ऐश्वर्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, सत्ता चाहिए, ऐसा जो सकामी व्यक्ति है, वो यदि इस आत्मज्ञानी का आदर करे तो क्या होता है, उसकी इच्छा पूर्ण होती है। इसलिए प्रथम शब्द में देखिए, प्रथम पंक्ति में यम यम लोकम मनसा संविभाति, जिस जिस लोक की वो मन से इच्छा करता है,
अब समाज में तो प्राय लोग सकामी ही है, उनको कुछ न कुछ चाहिए। जगत का वैभव, भोग, सत्ता, धन, रोग से निवृत्ति, संकट से मुक्ति। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज से त्रस्त है, पीड़ित है, दुखी है। तो बोले यदि वो अपनी कामना ज्ञानी के समक्ष रखे, यम यम लोकम, यहां लोकम का अर्थ भाष्यकार करते हैं पित्रादि लोक, किसी को उच्च लोक में जाने की इच्छा है। पित्रादि देवलोक, पितरलोक, ब्रह्मलोक, मतलब अच्छी परिस्थिति, आज की जो परिस्थिति है उसकी, उससे वो ऊपर उठना चाहता है, निकलना चाहता है। तो बोले वो जो जो कामना करेगा और जो ज्ञानी है उसकी अर्चना करेगा उस कामना को लेकर। और यह ज्ञानी के लिए शब्द दिया है विशुद्ध सत्व। देखो मंत्र में आप क्रम देखिए, पिछले 2-3 मंत्रों से ज्ञानी के बारे में ये वर्णन किया कि उसका सत्व शुद्ध हो जाता है। ज्ञान प्रसादेन, ज्ञान जिसका शुद्ध हो गया, ज्ञान मतलब अंतःकरण। फिर अभी 9वें मंत्र में भी आया यस्मिन विशुद्धे विभवती एष आत्मा, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया उसके लिए आत्मा प्रकाशित हो गया। अब तीसरी बार यहां पर शब्द आया विशुद्ध सत्व, मतलब ज्ञान के लिए ये एकदम असाधारण करण है, इसके बिना नहीं बात बनती। ऊपर से हम चाहे जो करें, लेकिन मन यदि निर्मल न हो तो चाहे कितना भी हम श्लोक याद करें, मंत्र याद करें, भाषण करें, वो चीज नहीं मिलेगी। तो 3-3, 4-4 श्लोकों में बात है। तो यह ज्ञानी का नाम ही कर दिया क्या, विशुद्ध सत्व। विशुद्ध सत्व मतलब जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। विशुद्ध सत्व, सत्व शब्द का अर्थ है अंतःकरण। भगवत गीता में, उपनिषद में अनेक बार अंतःकरण के लिए सत्व शब्द आया है। ये आप लोग जानते होंगे जिन लोगों ने पहले पढ़ा है। अंतःकरण के लिए सत्व शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? बोले क्योंकि पंच महाभूतों के सात्विक अंश से अंतःकरण की निर्मिति हुई है। अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सत्व गुण का परिणाम है, इसलिए अंतःकरण के लिए सत्व शब्द का प्रयोग होता है। तो विशुद्ध सत्व मतलब विशुद्ध अंतःकरण। तो किसका अंतःकरण विशुद्ध है? तो बोले ज्ञानी का, इसलिए यह ज्ञानी का नाम ही हो गया विशुद्ध सत्व। जैसे किसी को कोई पदवी मिल जाती है, कोई पुरस्कार मिल जाता है, तो उसके आगे वो लिख देता है पद्मश्री, पद्म विभूषण। तो इसे ज्ञानी कौन? विशुद्ध सत्व ज्ञानी। तो ऐसा जो ज्ञानी है उसकी हम अपनी कामना लेकर यदि पूजा करें, कामयते यांश्च कामान, तो क्या फल होता है? तम तम लोकम जयते तांश्च कामान, उस लोक की प्राप्ति वो सकामी व्यक्ति को हो जाती है। उसकी इच्छा जो है फल प्राप्ति की, वो पूरी हो जाती है।
तम तम लोकम जयते, जयते मतलब प्राप्नोति, उस लोक को प्राप्त करता है। किसी को स्वर्ग लोक की इच्छा है, उसको रखते हुए उसने क्या की, आराधना की, किसकी, आत्मज्ञानी की। तो जयते तांश्च कामान, उस लोक की और भोग की उसको प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कोई इस तरह से वैभव कामी लोग हैं, हाँ, विभूति चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, तो फिर उनका कर्तव्य क्या है, उनको क्या करना चाहिए, तो बोले तस्माद आत्मज्ञम अर्चयेत्, आत्मज्ञानी की अर्चना करें। अब देखो, हम प्रायः जब उपासना करते हैं तो हम भगवान के सामने अपनी कामना रखते हैं। लोगों की श्रद्धा होती है, तिरुपति मंदिर में जाते हैं, तिरुपति जाते हैं, कोई वैष्णवी देवी जाते हैं, कोई गुरुवायूर जाते हैं, सबके अलग अलग हैं, जिसकी जहां निष्ठा है, श्रद्धा है, और उनको लगता है कि यदि इनके सामने अपनी हम कामना रखें तो वो पूरी होती है। अब यहां पर तो अद्भुत है, यहां ज्ञानी के लिए वही बात कह दी, इसलिए हमने कहा ईश्वरवत ज्ञानी का है वर्णन है। जैसे भगवान के सामने अपनी मनोकामना हम रखते हैं और वो पूरी होती है, तो बोले ऐसे ही ज्ञानी के जीवन में भी ये बात दिखाई देती है। यह अद्भुत है, इसके ऊपर विश्वास करना बड़ा कठिन होता है। कितने लोग इसको समझते हैं, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती, या कितने लोग विश्वास करेंगे इस पर। भगवान पर तो विश्वास है, लेकिन बोले कोई एक ज्ञानी की पूजा करने से, लेकिन अब यहां श्रुति माता तो कहती है। तो यहां पर अभी केवल हम मंत्रार्थ ही देखेंगे। भाष्यकार देखिए यहां क्या कहते हैं, इसके पीछे क्या सिद्धांत है, ये कैसे हो जाता है ना, ये विचार का विषय है। पहले आप भाष्य देखते हैं। यह एवं उक्त लक्षणम सर्वात्मनाम आत्मत्वेन प्रतिपन्न, बोले जो सर्वात्म भाव से प्रतिष्ठित है, सर्वात्म भाव में स्थित है ज्ञानी, जिसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया है, आत्मैवाभूत विजानतः, सर्वात्म भाव में जो स्थित है, जिसके लिए पराया कोई है नहीं, आत्मत्वेन प्रतिपन्न, तस्य उसका सर्वात्मत्वाद एव सर्ववाप्ति लक्षणम फलम आह, बोले उसका चूंकि सब में आत्मभाव है, इसलिए उसमें ये एक सामर्थ्य आ जाती है कि उसकी पूजा करने से वो शिष्य है या भक्त है, उसको उसके इष्ट की प्राप्ति हो जाती है, फल की प्राप्ति हो जाती है। क्यों होती है? तो यहाँ लिखते सर्वात्मत्वादेव, वो सर्वात्मा है, सर्व के साथ जिसका तादात्म्य है, अल्प के साथ हाँ जिसका संबंध या अध्यास कहिए या आरोप जो है वो कट गया है, मतलब ज्ञान हो गया है। तो सर्वात्मत्वादेव सर्व अवाप्ति लक्षण फलम, इस मंत्र में क्या बताया है कि ऐसा जो समूचे सृष्टि से एक रूप हुआ ज्ञानी है, उसकी सेवा करने से जो फल मिलता है वो यहां
बताया गया है। अब यहां भाष्य लिखते हैं, ये तो एक पंक्ति उन्होंने इसकी प्रस्तावना में लिख दी कि जो ज्ञानी है वो सर्वात्म भाव में स्थित है, तो उसकी पूजा का फल इस मंत्र में बताया है। तो देखते हैं, यम यम लोकम, जिस जिस लोक की कामना कर रहा है। यम यम लोकम, लोकम पर भाष्य लिखते हैं पित्रादि लक्षणम। पित्र म्हणजे पिता नहीं, पितर लोक। अनेक लोक बताए गए हैं, उसमें से एक है पितर। तो किसी को पितर लोक चाहिए, किसी को अन्य स्वर्ग आदि लोक चाहिए। तो बोले यदि उसके मन में किसी लोक में जाने की इच्छा है, मनसा संविभाति, वो अपनी उस इच्छा को उस ज्ञानी के सामने रखता है। ज्ञानी क्या करता है, तो बोले उसके लिए संकल्प करता है। बड़ा अच्छा लिखते हैं, संकल्प यदि मह्यम अन्यस्मै वा भवेत इति। वो जो है स्वयं के लिए या दूसरे के लिए, उसकी जो इच्छा है, बोले हमारे माता पिता का भला हो, या उनकी कुछ इच्छा है वो पूरी हो जाए, या खुद की कुछ इच्छा है वो पूरी हो जाए। तो बोले वो जब सामने रखता है, किसके सामने, ज्ञानी के सामने। तो ज्ञानी का यहां वर्णन क्या किया, विशुद्ध सत्व, क्षीण क्लेश, आत्मवित्, तीन तीन शब्द दिए। बोले जिसके क्लेश क्षीण हो गए, जिसके अंदर के जो विकार हैं, कल हमने बताया था, जो पंचक क्लेश है, वो नष्ट हो गए। ये क्लेश जो है प्रतिबंधक है, ये बाधा बनते हैं। जो सामान्य भाषा में हम विकार बोल देते हैं। तो बोले ये ज्ञानी के तो क्षीण हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, और इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, आत्मवित्। और एक और शब्द दिया, निर्मल अंतःकरण। इसका अंतःकरण क्या हो गया, बिल्कुल धवल, आकाश की तरह स्वच्छ, और उसमें कोई दाग नहीं, कोई मलिनता नहीं। तो कामयते यांश्च कामान प्रार्थयते। अब जो सकामी व्यक्ति वो प्रार्थना करता है, महाराज जी हमारी ये इच्छा है, आप पूरी कीजिए, आप कृपा कीजिए, है ना, ऐसा लोग बोलते हैं। अच्छा, यदि वो उसने ऐसा किया तो क्या हुआ, प्रार्थयते। प्रार्थना का अर्थ होता, अर्थ मतलब होता इच्छा, अर्थ धातु से प्रार्थना शब्द बनता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपनी इच्छा हम भगवान के सामने रखते हैं, उसी को कहते हैं प्रेयर या प्रार्थना। तो प्रार्थयते बोले हमको ये चाहिए, आप ऐसी कुछ कृपा कीजिए, ऐसा लोग बोलते हैं। तो बोले भोगान, जो भी भोग चाहिए उनको, उसकी वो प्रार्थना करते हैं, जो भी इच्छा लोक। तो तम तम लोकम जयते, उस लोक की को जीत लेता है। जयते का अर्थ क्या, प्राप्नोति, प्राप्त कर लेता है। और जब उसको मिल जाता है तो वो क्या करें क्या न करें, उसको ऐसा होता है आपने बड़ी कृपा की, हमारी इच्छा पूरी हो गई, धन्य है आप, धन्य है। उसकी श्रद्धा भक्ति और बढ़ जाती है, निष्ठा और बढ़ जाती है। और इसलिए आप देखते हैं उस मंदिर में बार बार जाते हैं लोग, है ना। भगवान की यदि मैं बात करूं तो जिस भगवान के सामने हमने प्रार्थना की और वो पूरी हो गई, तो उस मंदिर में या उस विग्रह में हमारी क्या हो जाती है, निष्ठा बढ़ जाती है।
हमने कई लोग देखे हैं जो हर महीने तिरुपति जाते हैं, हर महीने दूर किसी देश में, देश मतलब स्थान में मंदिर है वो जाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा वहां पूरी हो गई है, तो उनकी श्रद्धा बढ़ गई। क्या लिखते हैं, जयते प्राप्नोति तांश्च कामान संकल्पितान भोगान। जो संकल्प उसने किया था उन भोगों की प्राप्ति उसको हो जाती है। तो जैसे भगवान के साथ ये बात घटती है, ऐसे ही ज्ञानी के साथ होता है। ऐसा यहां पर ये मंत्र है। और इसलिए तस्मात्, अंतिम वाक्य, तस्मात् विदुषः सत्य संकल्पत्वात् आत्मज्ञम आत्मज्ञानेन विशुद्ध अंतःकरणम अर्चयेत्। इसलिए जो सकामी व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, ऐसे इस ज्ञानी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यहां एक बड़ा अच्छा शब्द दिया है, सत्य संकल्पत्वात्। ज्ञानी कैसा हो जाता है, सत्य संकल्प वाला, मतलब वो जो संकल्प करता है वो पूरा हो जाता है। गुरुदेव के 108 नाम में एक नाम है सत्य संकल्पाय नमः, जिसका संकल्प मिथ्या नहीं होता। तो ऐसे इस ज्ञानी की यदि हम पूजा करें तो ये बात घट जाती है। जयते, यह फिर लिखते हैं विशुद्ध अंतःकरण, फिर लिखा, उस ज्ञानी का लक्षण फिर बताया, विशुद्ध अंतःकरण अर्चयेत। अर्चयेत का अर्थ क्या किया, पूजयेत, पूजा करें उस ज्ञानी की। पूजा बोले कैसे करें, पूजा करने का मतलब क्या, तो यहां लिखते हैं पाद प्रक्षालन, पाद पूजा करें। हम लोग देखते थे जब शिविर होते थे तो गुरुदेव की पाद पूजा हुआ करती थी। पाद पूजा के लिए लाइन लगती थी, हमको करना है, हमको करना है। तो पाद पूजा या पादुका की पूजा, तो पाद प्रक्षालन, या फिर क्या लिखते हैं, शुश्रूषा, सेवा करें किसी भी रूप में, जो वो कहे वो हम करें, उसी को कहते हैं सेवा। भोजन हमको चाहिए, भोजन दिया, पानी चाहिए, पानी दिया, जो उसकी इच्छा है उसमें अपनी इच्छा डाल देना, उसी को कहते हैं सेवा। और जब सेवा व्यक्ति करता है तो अपना अंतःकरण शुद्ध होता है और जो सेव्य होता है वो प्रसन्न होता है। तो दोनों को लाभ, सेव्य और सेवक। तो क्या करें, तो बोले शुश्रूषा, या फिर क्या करें, नमस्कार आदि भी। हाँ, ये अर्चना के प्रकार बताएं। या तो आप पादुका पूजा कीजिए, पाद पूजा कीजिए, सेवा कीजिए, या वंदन कीजिए, नमस्कार कीजिए। उनका निरादर मत करें। ये यहाँ साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के नाही। रावण ने हनुमान जी जैसे संत का निरादर किया तो पूरी लंका खाक हो गई। तो इसलिए लिखते हैं नमस्कार आदि करें, आदर दें, सेवा करें, ये अर्चयित, ये अर्चना का प्रकार है। अब इस मंत्र का देखिए क्या भाव है, मतलब यहां कैसे ये होता है। तो देखिए प्राय व्यक्ति की जो कामना होती है
कामना को पूर्ण करने का जो तरीका है वो है कर्म। अपनी इच्छा के बिना तो कोई है नहीं व्यक्ति में जन्मजात ही इच्छा है, बहुत तरह की अनंत इच्छा है। सुखी होने की इच्छा है, अमर होने की इच्छा है, सुरक्षित होने की इच्छा है, महान होने की इच्छा है। तो इच्छाओं को लेकर तो हम पैदा हुए हैं। अब उन इच्छाओं को पूरा करने का सामान्य तरीका क्या है? तो सामान्य तरीका तो यही है कि हम कर्म करें। कर्म के द्वारा जो हम चाहते हैं वो प्राप्त करें, और प्राय हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन यहां पर कहा कि एक ऐसा भी है तरीका। अब कई बार क्या होता है, कामना तो बहुत बड़ी है लेकिन कर्म की शक्ति अपने पास उतनी नहीं है कि वो कामना हम पूरी कर ले जाएं, उतनी सामर्थ्य नहीं है। तो फिर उसका एक तरीका क्या है, ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो सामर्थ्यवान हो, जो शक्तिशाली हो। पहले जैसे राजाओं का जमाना था तो राजा से लोग प्रार्थना करते थे, तो राजा पूरी करता था इच्छा। अब देखिए बात यह है यहां पर जो कहा कि उसकी पूजा करने से हमारी इच्छा पूरी होगी, तो इसका अर्थ ऐसा है कि अपने भीतर का जो संकल्प है, हमारे में तो सामर्थ्य नहीं कि वो इच्छा या संकल्प पूरा हो, तो हम अपना जो संकल्प है वो उसके चित्त में उदित कर दें, क्योंकि वो सर्वात्म भाव में प्रतिष्ठित है, वो सामर्थ्यशाली है। हमारा जो संकल्प है वो यदि उसका संकल्प हो जाए तो बात बन जाती है, क्योंकि वो सत्य संकल्पवान है। और ये कैसे होगा, तो बोले सेवा इत्यादि से। जब हम सेवा, प्रार्थना, अर्चना करेंगे तो उसके मन में हमारे लिए एक आत्मीय भाव उत्पन्न हो जाएगा, और उसके मन में हमारी जो इच्छा है वो पैदा हो जाएगी। बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से। तो अब हमारा संकल्प किसका हो गया? उसका संकल्प हो गया। और फिर वो संकल्प में दम है, क्योंकि उसका मन इतना शुद्ध है, उसका मन इतना स्वच्छ है, जिसमें कि ये दम है कि वो इच्छा पूरी हो जाए। अब देखिए थोड़ा और गंभीर बात बताएं। हम लोग कामना जब आती है तो कामना से कर्म करते हैं, वो कर्म का फल मिलता है, ये प्रक्रिया है। इसको थोड़ा बारीकी से जब देखते हैं शास्त्रों के प्रकाश में, तो ये बताया कि कर्म और फल, इसके बीच में एक अंतराल होता है। आज यदि हमने कुछ कर्म किया तो आवश्यक नहीं है उसका फल तुरंत मिल जाए। कर्म और फल के बीच में से बीज बोता है किसान, तो बोते ही जो है फसल नहीं आ जाती। तो कर्म और फल, कर्म फल के रूप में आता है, लेकिन एक बीच में एक चीज होती है, उसको कहते हैं अपूर्व। अब ये नया शब्द हम दे रहे हैं, अपूर्व। ये कर्म मीमांसकों का ये शब्द है, अपूर्व। हम लोग सामान्य भाषा में कह देते हैं उसको अदृष्ट या प्रारब्ध। चलिए, ये अपने परिचय का शब्द है, प्रारब्ध।
लोग बोलते हैं ये फल हमको क्यों मिला, बोले हमारे प्रारब्ध में था। प्रारब्ध में था मतलब क्या, हमने कुछ कर्म किया था, उस कर्म से वो प्रारब्ध बना और फिर वो इस शरीर के रूप में, फल के रूप में परिणमित हुआ। तो कर्म, कर्म से बना प्रारब्ध, प्रारब्ध से मिला ये शरीर इत्यादि परिस्थिति, जो भी फल कही है। इसको कहते हैं, ये जो कर्म से फल बनना है ये एक परिणाम है, परिणाम। अब ये जो शरीर बना है, तो शरीर का यह उदाहरण दे, शरीर प्रकृति से बना है, प्रकृति मतलब पंचमहाभूत। किसने इस शरीर को ये आकार दिया, ध्यान से सुनिए, किसने दिया? तो या तो हम कह सकते कर्म ने दिया, या आप बोल सकते कामना ने दिया। कामना के कारण ये शरीर मिला हमको, या हम उसको प्रारब्ध बोल सकते हैं, अलग अलग शब्द है, लेकिन मतलब यहां ये है कि एक परिणाम हुआ, चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ और वो फल के रूप में आया। प्रकृति परिणमित हो गई और ये परिणमन का फल है कि हमको एक विशेष परिस्थिति मिली। अब यहां एक मजेदार बात है, ये जो परिणाम है, ये परिणाम करने वाला कौन है? प्रकृति को आदेश देने वाला कौन है? प्रकृति स्वयं तो परिणमित नहीं होती, क्योंकि वो तो जड़ है। तो हम क्या बोलते हैं? ईश्वर। हमने कर्म किया, उससे एक अपूर्व बना और उसके कारण फल मिला। तो ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में ईश्वर की बड़ी भूमिका है। ईश्वर की शक्ति से ये परिणमन होता है और व्यक्ति को तत्त शरीर, परिस्थिति, भोग, फल मिलता है। ये नियम है। अच्छा, जब हम प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, तो ईश्वर के मन में हमारे लिए क्या एक सद्भाव जागता है। तो ये जो परिणमन का कार्य है ना, ये कौन? भगवान करता है और अच्छे से करता है। और उसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारा कोई कर्तृत्व नहीं, तब हम बोल देते हैं कि भगवान की कृपा है, उसके कारण ये हमको फल मिला। जब हम अपनी शक्ति को नहीं देखते, हमारी शक्ति के कारण ये फल मिला, ऐसा जब हम नहीं देखते, तब क्या बोलते हैं? कृपा। कृपा का मतलब ये जहां अपना कर्तृत्व कुछ नहीं है। तो हमने क्या किया, जो हमारी कामना थी वो कामना भगवान के बुद्धि में डाल दी और भगवान की सेवा की, आराधना की, तो भगवान ने वो परिणमित कर दिया उस कामना को और फल के रूप में हमारे सामने दिया। अब यही बात ज्ञानी के साथ भी घटती है। इसलिए लिखते हैं कि ज्ञानी की आप अर्चना कीजिए। ये उपासना एक ऐसी अद्भुत चीज है। उपासना का आधार सिद्धांत यही है कि हम अपने आचरण से ज्ञानी के मन में अपने लिए प्रेम उत्पन्न करें। अपना काम केवल इतना ही है, आगे का काम उसका है। इसलिए उपासना में भगवान की हम भक्ति करते हैं और अपनी इच्छा उनके सामने रख देते हैं। भगवान देखते हैं कि भाई इसके मन में है और ये हमारी प्यार से, प्रेम से। जगत में भी आप देखते हैं, कोई बच्चा है और जो खूब माता पिता की अच्छी सेवा कर रहा है, तो नेचुरली उस माता पिता के मन में
आ जाता है कि इसकी इच्छा को क्या किया जाए, पूरा किया जाए। वो स्वयं वो इच्छा पूरी नहीं कर सकता क्योंकि उसमें उतनी शक्ति नहीं है, तो अपने से बड़े जो है उसमें इच्छा को वो डाल देता है। अच्छा, जब पिताजी के मन में आ गया कि अच्छा इसको ये करना है, तो देखो काम हो जाता है। तो ये उपासना का सिद्धांत, ये जो है प्रायः व्यक्ति जो है प्रत्यक्षवादी होता है, कर्मवादी होता है, उसको ये सिद्धांत समझ में ही नहीं आता, पचता ही नहीं है। अदृष्ट की जो चीजें है ना वो उसको नहीं स्वीकार हो पाती। वो तो सीधा कहता है कामना है, कर्म करो, फल को प्राप्त करो। कहां बीच में ये भगवान को ला रहे हो? इसलिए वो लोग ये ज्ञानी महात्मा संत, उसमें उनकी कोई निष्ठा या श्रद्धा नहीं होती। बोले सब ढकोसला है, ये सब ये कुछ नहीं होता। आपको कर्म करने की ताकत दी है, कर्म से आप फल को प्राप्त करो। ये क्या है, प्रार्थना कर रहे हो। लक्ष्मण जी ने भी ऐसा एक वाक्य बोल दिया है, दैव दैव आलसी पुकारा। लेकिन यहां पर यह सिद्धांत है कि ये जो कर्म है या कामना है वो आप यदि पूरी नहीं कर सकते तो आप ऐसे व्यक्ति के सामने रखिए, और केवल रखिए ऐसा ही नहीं, सेवा पूजा आराधना कीजिए, उसका फल होगा। देखिए आखिर यदि ये आप नियम मानते हैं कि कर्म का फल होता है, बिल्कुल सामान्य बात है, कर्म का फल होता है, तो अर्चना भी एक कर्म है कि नहीं, आराधना भी एक कर्म है कि नहीं, पूजा एक कर्म है कि नहीं, तो उसका फल क्यों नहीं होगा? इसलिए यहां पर श्रुति, अच्छा, और ये कोई बाबा जी नहीं कह रहे हैं, कोई महात्मा जी नहीं कह रहे कि मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ये श्रुति कह रही है, तो प्रमाण है। अब हाँ, इसका कोई ढोंगी व्यक्ति कोई दुरुपयोग करे, बोले देखो लिखा है कहाँ उपनिषद में, अर्चना करो, दक्षिणा दो, मिठाई लाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, वो सब लेके भाग जाएगा, ढोंगे होगा तो, और इच्छा पूरी होगी नहीं। तो उनकी बात हम नहीं कर रहे। जो वास्तव में चित्त जिसका शुद्ध है वो निश्चित ही यदि आपके लिए संकल्प करें तो वो पूरी होती। अरे भाई, पत्थर के सामने हम अपनी कामना रखते हैं, आराधना पूजा करते हैं, लोगों की इच्छा पूरी होती है। यदि ऐसा नहीं होता तो लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, क्यों मंदिरों में जाते हैं? तो ये जब हो सकता है तो ज्ञानी के साथ भी ये हो सकता है। तो प्रायः हम अपने कर्म से फल को प्राप्त करते हैं, लेकिन यहां पर एक बीच में डाला कि ये भी एक उपाय है, और इसमें अपना कोई इसमें ये नहीं शक्ति है, तो ज्ञानी की महानता है, उसकी चित्त की शुद्धि है, उसमें वो बल है। इसलिए कहते हैं संत का क्या कीजिए, सम्मान कीजिए, संत की पूजा कीजिए। और संत को कुछ नहीं चाहिए, बिना पूजा के भी वो खुश है, लेकिन लाभ हमारा है। इसलिए हम देखते थे गुरुदेव की पूजा के लिए लोग जो है, भले वो उपनिषद कक्षा में नहीं आएंगे, प्रवचन सुनने नहीं आएंगे, लेकिन जरूर वो पादुका पूजा इत्यादि में उनकी बड़ी रुचि, क्योंकि उनका वैसा अनुभव है। समाज में देखिए ऐसे सिद्ध महात्मा हैं, आज भी है, और लोगों को अनुभव है कि हमने उनकी पूजा की, उनके प्रति हमारा भाव बना तो बात बन गई। तो यम यम लोकम मनसा संविभाति तम तम लोकम जयते तांश्च कामा।
ये कामना से फल की प्राप्ति, उसमें जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कैसे होती है ये अपने को मालूम नहीं है, लेकिन होता है। कामना से अपूर्व बनेगा, अपूर्व परिणमित होगा। कामना आपने रख दी, अब ये कुछ सिस्टम है जिसको आप कहिए, वो हमारे लिए क्या रहस्य है, अज्ञात है। प्रकृति में परिणमन होकर जो फल उस व्यक्ति को चाहिए वो मिल जाता है। तो यहां पर ये सिद्धांत है उपासना का, इसलिए कहते हैं तस्मात्, यहां आदेश है तस्मात्, इसलिए अर्चयेत। अर्चयेत मतलब करना चाहिए। कर्म तो देखिए परिच्छिन्न है, काल परिच्छिन्न, थोड़ी देर के लिए कर्म होता है, उसका फल कब आएगा कहां आएगा ये अपने हाथ में नहीं है। तो कर्म अभी यहां पर क्या करें, अर्चयेत। इस तरह यहां पर एक आदेश दे दिया। और तुलसीदास जी ने भी ये बात लिखी है रामायण में, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए, साधन नाम जप ही लय लाए। बिल्कुल यही बात लिखी, अनिमादिक सिद्धियां मिल जाती है यदि कोई पूरे भाव से ज्ञानी की या ईश्वर की पूजा करे या आराधना करे। तो जो प्रत्यक्षवादी है उसको ये समझने में जरा दिक्कत होगी, लेकिन जो श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति, अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे कि श्रद्धा वही कर सकता है जिसका चित्त बलवान है, कमजोर व्यक्ति श्रद्धा नहीं कर सकता। समाज में तो उल्टा देखा जाता है, बोले आप कमजोर हो इसलिए आपकी श्रद्धा है, अदृष्ट में अज्ञात में। महाराज जी ने बहुत ही बढ़िया कहा, बोले जो प्रत्यक्ष है, जो ज्ञात है, उसमें श्रद्धा रखने में क्या दम, मतलब क्या विशेषता है। कोई चीज आपने देखी नहीं है और फिर भी आप उसको मान रहे हैं, तो उसके लिए तो दम चाहिए ना, मन में बल चाहिए। अखंडानंद जी महाराज की हम बातें इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे स्वामी जी, स्वामी सुबोधानंद जी, वो उनके काफी सानिध्य में रहे और वो हमको काफी ये बातें बताते थे महाराज जी की, उनको महाराज जी कहते हैं। तो बिल्कुल अनुभव की सारी बातें होती थी। इसलिए चिन्मय मिशन में आप देखते हैं जो सिद्धवाड़ी से पढ़े हुए लोग, वो काफी महाराज जी को उद्धृत करते रहते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे उनके सब उद्धरण है, अनुभव है, बहुत अच्छे विचार हैं। तो उन्होंने ये कहा कि श्रद्धा जो है अदृष्ट में अज्ञात में करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। प्रायः तो व्यक्ति कर्म पर ही विश्वास करता है, इसलिए कर्मठ तो होता है, उपासक नहीं होता। उसको महात्माओं में भी कोई श्रद्धा ज्यादा होगी नहीं। लेकिन यहां पर श्रुति कह रही है कि यदि वास्तव में वो आत्मज्ञानी है, शुद्ध अंतःकरण वाला है, तो उसके ही आराधना से वैभव की जो आपकी कामना है वो पूरी होगी। भूति कामा, तो सकामी लोगों की यहां चर्चा कर दिया। अब अगले मंत्र में ऐसे साधकों की चर्चा है जो निष्काम भाव से ज्ञानी की पूजा करते हैं। ध्यान से सुनना, ज्ञानियों के पास दो तरह के लोग आते हैं, सकामी और निष्काम। तो उनके बारे में आगे है, तो वो हम देखेंगे अब आगे। एक सूचना ये है कि आप